2019 का वो साल आप सभी को याद होगा जब पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी। लगभग 5,500 मेल कांस्टेबल तो वहीं 700 फीमेल कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी। सबके मन के अंदर सपने सजाए थे सरकार ने कि अब पुलिस के अंदर भर्ती निकलने के बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी और युवा आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं 2019 के अंदर साइलेंट घोटाला सभी बच्चों के साथ किया गया। अब 2019 के बाद 2022 लग गया, लगभग 4 साल का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उन सभी की भर्तियां निकालने के बाद, पेपर होने के बाद, फिजिकल होने के बाद भर्तियां नहीं करवाई जा रही। एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया जिसको लेकर के आज हरियाणवी कलाकार केडी में साथ पहुंचे, तो चलिए उनसे जाकर के बात करते हैं। दुखियो सुखियो सारी भूल जा। जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाएंगे, हम में से याद युवा इनकी रैलियां में जिंदाबाद के नारे लाते मिलेंगे, जो से आज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। उस टाइम पे पढ़ा लिखा नौजवान ये सवाल करने वाला नहीं होता कि भाई साहब उस टाइम आपने हमें जो दुख दिया उसका क्या जवाब है। हम थोड़े थोड़े में राजी हो जाओ। एक बालक मान लो 100 जने ने रैली में लेके जा रहे हैं और मंच पे तय नेता ने नाम बोल देना और राजवीर क्या हाल है, वो राजवीर 6 महीने राजी रहूगा। अब नेताजी ने ऊपर तो बोल दिया, देखा अपनी आवाज वो उनने राजी रखने खातिर कल्ला ही राजी रह जाओ, राजवीर ऊपर तो कह दिया। क्यों पागल हो रहे हो? नाम लेने से क्या हो जाएगा? क्या जान पहचान से हो जाएगा? उन बच्चों की सोचो। बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं भाई साहब जिनकी लोकल चौकी में भी जानकारी को नहीं भाई, जिनकी जानकारी है मंत्रियों से है, संतरियों से है, बैकडोर एंट्री होती है, सब कुछ होता है इस देश में, पेपर लीक होते हैं। पर जिन बच्चे की जानकारी नहीं है, मेहनत पूरी कर रहे हैं, उनका कसूर क्या है? जो रोज पढ़ते हैं बेचारे, उन बच्चों के लिए आवाज हम सब ने उठानी पड़ेगी। सबसे पहला कदम तो यही लेना पड़ेगा कि सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हर नौकरी वाले को छोटे छोटे दड़िया में बट जाओगे तो तुमने कदे प्रशासन तक काबू कर लेंगे और कदे न सोचेंगे कोई जरूरत को नहीं। मैं बता रहा था, वीडियो भी आपने देखी होगी, ये सरकार हम सबको YouTube की ऐड मान रही है। YouTube पे ऐड नहीं आ कर उस ऐड ना 5 सेकंड में उसकी बड़ा बटन दाब दिया करो, आगे लेकर जा गाना देख लो। इस सरकार ने अपना काम धंधा देखना, तुम सारे उसके लिए YouTube की ऐड हो। जैसे युवा आगे आएगा ये बटन दाब देंगे, तुमने साइड कर देंगे, पुलिस के द्वारा कर देंगे, पुलिस आगे बटन दाबेगी या कुछ भी करेगी, स्किप वाला बटन दाबकर तुमने साइड कर देंगे। अरे इनमें तो भाई गाना देखना, अपना काम धंधा देखना है। इनको ये देखना ठेकों से कितनी कमाई आ रही है, इनको ये देखना किस पुल में कितना लूट सकते हैं। इस देश के जो नौजवान है, जो भविष्य है, जिनकी वजह से देश का नाम रोशन होता है, जो आगे जाके देश को आगे लाने का काम करते हैं, उनका गला दबाया जा रहा है, उनकी गेटी गोटी जा रही है। और ये तब तक दबाया जाएगा जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। एक हैशटैग मैंने भी चलाया था, एक मुहिम मैंने चलाई थी जिसमें हम सरकार को टैग करके, ट्विटर पे हो, कोई फेसबुक पे हो, आज के टाइम सोशल मीडिया बहुत मजबूत है और ये मीडिया के साथी भी आपका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन युवाओं की आवाज बढ़ने के लिए हर जगह पहुंचते हो। नहीं तो बहुत सारे मीडिया के साथी इसे भी हैं जोड़ा पहुंचा कर जड़न दिखता हो ऐड मिलेगी आड़ तक किसकी पट्टी चलाऊंगे, वो साइड में पट्टी नहीं चला कर, एक नाम चले जाओ दुकान वाले का फलाना फर्नीचर और मुद्दा के बरा मौत खाओ। तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इन बच्चों की आवाज उठाने हर जगह पहुंचते हो और इन बच्चों को इतना कोऑपरेट करते हो। आपकी आवाज से ये आवाज दूर तक जाएगी। हम सारे इकट्ठे होके इस आंदोलन को सिर्फ हिसार तक सीमित नहीं रखेंगे, इस आंदोलन को 100 लोगों तक सीमित नहीं रखेंगे, 200 लोगों तक नहीं रखेंगे। इस आंदोलन को, इस आवाज को लाखों लोगों तक लेके जाएंगे और दिल्ली तक लेके जाएंगे। कौन कौन तैयार है दिल्ली तक आंदोलन लेके जाने को? एक चीज मैं बता दूं साथियों, आंदोलन में सबसे बड़ा डर युवा साथियों को क्या होता है? सबसे बड़ा डर खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, उनको डर होता है पुलिस केस का। सब आगे आना चाहते हो, आप सब में जुनून, आप सब नू चाहो अड़ांगे और लड़ांगे, लेकिन एक डर होता है कि पुलिस केस ना मिल जाए। इस डर के आगे भी खड़ा होना पड़ेगा। आप में से अगर 100 आदमी हो तो 5 आदमी से छांट लो जो नो के मैं अड़ूंगा। जिन नू लगता हो मेरे पे केस लग गया पाछे भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार में टेंशन नहीं आनी भाई। जो नू हो कल्ला है, सारा घर का काम वो करे, सारी चीज वो करे है, वो तो बेशक पाछे रहे जो जिस पे जिम्मेदारी है। अगर आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम में आज अपने को डरा दिया जाता है, यार दोस्त कहते हैं ना खड़े केस लग जाएगा, अपनी माँ कहते बेटे उड़ना चाहिए घर रह जा, बाबू कहते रहने दे, सब दबा के रखते हैं।
कि ना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और जब तक नहीं जाओगे आवाज नहीं उठेगी। आजादी से पहले अगर भगत सिंह की माँ ने ये कह दिया होता कि बेटे तन्ने नहीं बोलना और थोड़ा देश पड़े आजाद कराना, ये करा लेंगे। चंद्रशेखर की माँ ने ये कह दिया होता ना बेटे तन्ने नहीं जाना, राजगुरु सुखदेव के माता पिता ने कह दिया होता बेटे तन्ने नहीं जाना, तो आज भी हम गुलाम होते और हैं आज भी गुलाम। वो अंग्रेज गए, दूसरे आगे, और इन दूसरे ने तो और बुरा हाल कर दिया। क्योंकि पराया आदमी कोई दुश्मन मार के चला जाए उसका इतना दुख नहीं होता, जब खास आदमी, खास का मतलब इसीलिए कह रहा हूँ जिनकी रैलियों में हमने नारे लगाए, जिनके जयकारे लगाए और जिनसे उम्मीद थी, आशाएं थी, जब खास आदमी पीठ में खंजर मारता तो डबल दर्द डबल होता है, पीड़ा ज्यादा होती है। आज वही पीड़ा है, ज्यादा से मैं आपका नहीं लूंगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आज से यहाँ से डिसाइड करके चलेंगे आगे की तैयारियां। सिर्फ धर्मशाला तक बात नहीं बनेगी, यहाँ रुकने तक बात नहीं बनेगी, सिर्फ हिसार शहर से बात नहीं बनेगी, सिर्फ 200 लोगों से बात नहीं बनेगी। इस चीज को लाखों तक लेके जाएंगे, पूरे हरियाणा को एक साथ लेके आएंगे और जितने भी पीड़ित बेरोजगार युवा हैं उन सबको एक साथ लाकर इस चीज की आवाज उठाएंगे। आप सबका इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़िए। यही है जो युवाओं की पीड़ा है, जो दर्द है, उसकी आवाज को उठाने के लिए इन भाइयों ने, छोटे बड़े जो भाइयों को ये भरोसा हुआ कि केडी भाई आएंगे तो हमारी आवाज़ बढ़ेंगे, और मेरी जिम्मेदारी भी है। जब जब ये जिम्मेदारी लगाएंगे, चाहे इससे पहले भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, आम घरों के परिवारों को, बच्चों को पड़ी, या जहाँ मेरी जिम्मेदारी किसान आंदोलन में लगाई, जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मुझे लगी मैं वहाँ पहुँचा हूँ और आगे भी पहुँचता रहूँगा। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के साथियों का भी, कि आप सब आए और इनकी आवाज़ को दूर तक लेके जा रहे हो। मुद्दा आज का है पुलिस की भर्तियों का। 2019 में सरकार ने इनके साथ एक धोखा कर दिया था, साइलेंट धोखा, जिसका बेरा नहीं लग गया। इनका नूर रह गया कि धोखा नहीं है, नहीं है, नहीं है, वफा होगी इसमें, लेकिन वह वफा हो ही नहीं। बाट देख कर जब अंदर तक इनका पीड़ा होगी, जब ये भर गए भीतर तक दुखात है, जब इन नू लगने लग गया कि ईब घर के भी हार मान जाएंगे और हम भी हार मान जाएंगे, उस टाइम सारे तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में आवाज़ बन के बाहर घरों से निकले हैं। और ये पसीना गवाह है इन सब का। इस पसीने का ब्याज समेत सरकार को देना पड़ेगा, इसका रिटर्न उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पसीना बहा के वापस घरों को लौटने वाले नहीं हैं। जितने भी साथी यहाँ आए हैं और आने वाले टाइम में साथ आएंगे, वो इस पसीने का एक एक बूंद का हिसाब सरकार से लेंगे। सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस पसीने को खून की तरफ मत लेके जाओ, इस पसीने का जवाब दो और इन बच्चों को नौकरियाँ दो, इनकी बेरोजगारी दूर करो, जो वादे किए थे वो पूरे करो। केडी भाई, जो CET का एग्जाम है उसकी भी डेट बार बार एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट, तो बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सटेंड हो रही है तो इनका हौसला टूटता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हौसला हमेशा टूटेगा। अगर आप कोई भी गेम करवाते हो, 2 बार कहीं कुश्ती करवा दो आप, और उन बालकों ने पूरा जोर ला दिया, और आखिरी में आकर कह दो रुकियो रे, एक बार कोई चीफ गेस्ट आ गया, दोबारा शुरू करियो, फिर वो दोबारा शुरू करो, फिर कह दो एक और आ गया भाई नेताजी आ गए, दोबारा शुरू करो। 4 बार उनका जोर लुआ के आखिरी में बच्चे हार जाएंगे, आखिरी में कह दे हमको नहीं खेलते भाई। तो इन बच्चों के लिए वो एक काम हो रहा है कि हमको नहीं खेलते, हम तो लड़ांगे सरकार से और जवाब लेंगे इस चीज़ का। इन बच्चों को बार बार परेशान किया जा रहा है। और मेन बात क्या है कि बार बार अगर तारीख मिल रही है किसी भी एग्जाम की, उसका इश्यू ये है कि ये बच्चे आम घरों से हैं, खर्चे भी होते हैं भाई साहब, कोचिंग सेंटर में पढ़ने भी जाते हैं, रोज़ भाड़े तोड़े भी लागे, खर्चे भी हुए, तो परिवार सक्षम नहीं है रोज़ इतना खर्चा लगाने में। वो उम्मीद में थे कि साल भर बालक ना पढ़ाऊंगा और नौकरी लगेंगे, लेकिन वो चीज़ों का रिजल्ट मिल नहीं रहा। केडी भाई, अभी तालू काम की बात करते हैं पवन भाई के साथ जी, और बताया जा रहा है कि फिजिकल में भी बहुत एक्सपर्ट था वो, उसके बाद ओवरएज होने से मतलब दृढ़ निश्चय टूट गया और भाई ने सुसाइड कर लिया, उस बारे में क्या कहेंगे? यही कहूँगा, उसके घर पे आप जाके देखोगे तो खूंटियों पर टंगे तो मेडल रह गए भाई साहब, और कमरे में कोण में दरिया तिरंगा रह गया। उस बच्चे को सच में बहुत प्यार था और वो देश सेवा में जाना चाहता था, फौज में भर्ती होना चाहता था, उसकी और कोई इच्छा नहीं थी।
जैसे दुष्यंत जी ने बोला भाई और मौके वो होते और कितने चला जाता। शुक्र है दुष्यंत जी अर्जुन के गुरु नहीं थे महाभारत के टाइम में, नहीं तो उस टाइम अगर अर्जुन ने पूछ लिया होता ना कि तीर कहाँ मारना है, शायद दुष्यंत जी ये कह देते भाई आँख में मारना हूँ तो बाकी देख लिए पूंजड़ पाजड़ में बिठा वो शायद उस टाइम पे ये भी कह देते और अर्जुन का टारगेट भी भंग कर देते। तो उस बच्चे का टारगेट भंग कर रहे हैं, उस बच्चे की उम्मीद खत्म कर दी सरकार ने, उसको आत्महत्या तक ले जाके, और फिर ऐसा बयान देना कि और बहुत मौके थे। अरे देश सेवा का जिसका जुनून है वो वही करेगा जिसने डॉक्टर की तैयारी कर रखी है और उसने आखिरी में आप आकर कह दो कि ना डॉक्टर नहीं बन पाया तो चुनाई का काम सीख ले, कोई बात थोड़ी है। जिसकी चीज़ की जिसने तैयारी करी है वो उसी में जाएगा। पवन को उप मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई मतलब भाई फौज की भर्ती में नहीं तो पुलिस की भर्ती में चला जाता, पुलिस की भर्ती खातर हम 3 साल तक हमारा डर लाग रहे हमारी भर्ती कर दो। 2019 तक भर्ती चल रही है, 2019 तक, 2020 गया, 21 गया, 22 आ रहा है। दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर 2021 में, जनवरी में फिजिकल होली, फरवरी में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होली, उसके बाद चेयरमैन साहब कहने लगे थे भाई फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे, फिर बोले मार्च तक दे देंगे, फिर बोले अप्रैल तक दे देंगे, मई आ गई रिजल्ट नहीं आया इतना ही। क्या रणनीति आपकी अगर 11 तारीख को तो पेशी पे अगर हमें 11 तारीख को हमारा 11 तारीख को जो कोर्ट की डेट अगर वहाँ परिणाम नहीं मिलता है तो हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और पंचकुला एसएससी चेयरमैन ऑफिस के सामने जाके अल्लाह बोल करेंगे और वहाँ सरकार को जाके चेताएंगे कि बीचा तो रिजल्ट दे दो, परिणाम दे दो, नहीं तो ये बेरोजगारों का अल्लाह बोल इस सरकार की कमर तोड़ देगा, कमर। आपको क्या लगता है 11 तारीख को ये मामला निपट जाएगा कोर्ट में? भाई पांचवी तारीख चल रही, 5वीं सुनवाई चल रही है, या पहली में गया इसमें कर देंगे, दूसरी में गया इसमें कर देंगे, माना तो थोड़ा कमजोर लागे, 5वीं में भी को नहीं कर दे हैं, और जब 5वीं में भी नहीं करी ना फिर तो भाई सरकार का और एचएससी चेयरमैन साहब ने उड़े जाके मुद्दा मारेंगे। भाई लड़कियों के रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है, जो रिजल्ट रिवाइज होना है? लड़कियों के रिजल्ट में क्या करा भाई, परसेंटाइल फॉर्मूला लगा के ना एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ दिए, वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया, 2 अलग एंटाइटीज एक साथ जोड़ दी। भाई आप पानी में तेल मिला दोगे कि वो नहीं मिल सकता, 2 अलग एंटाइटीज जोड़ के रिजल्ट दे दिया, वो सारा रिजल्ट गपला हो गया। उसमें उसी छोरी ज्यादा बाप भी अंदर आ गई जिनके पास एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा थे, वह छोरी सारी बाहर रह गई जिनके एग्जाम में नंबर ज्यादा थे। तो ये के रिजल्ट है, के परिणाम है। ये मान लिया भाई चेयरमैन साहब ने माफी मांग ली, खट्टर साहब ने माफी मांग ली कि हम इसमें संशोधित करांगे, लेकिन कब करोगे संशोधित? है 5वीं तारीख जाली, तीसरा भी न ऊपर को टपन वाला हो रहा है, लेकिन कद कितनी बार देखा ओवरेज होने लाग रहे, हमें हमारी उम्र जान लाग रही है। न्यू ये सीईटी में कर दिया, सीईटी के अंदर जो फरवरी 2020 में सीईटी का जो ये विभाग था ये बनाया गया था, उस 15 जनवरी 2020 को, लेकिन उस तब से लेकर 2022 के 2 साल हो चुके हैं। कह रहे थे उसके अंदर भर्तियों को हमें उसके अंदर सारी भर्तियां करेंगे, 18 भर्तियों 18 के 18 भर्तियों के मेरे नाम याद है, 9888 पद सारे वापस ले लिए, नुका के सीईटी में करांगे। ईब सीईटी की पॉलिसी दे दी, उस पॉलिसी के अंदर ना तो एग्जाम डेट है, ना डिटेल्ड सिलेबस है, ना न्यू बता रहा क्या भाई सीईटी का डी का न्यारा लेवांगे, सी का न्यारा लेवांगे। ईब एचटेट भी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सीटेट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अंदर मार्क्स किस नाम के जोड़ो आप। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ने हैं तो दूसरे पेपर में जोड़ो, ये क्या है पहले पेपर में जोड़ने लाग रहे हैं। सीईटी में भी सारा सौदा सीईटी का नाम लेकर ना या सरकार सारा सिस्टम में बरगला रही है। 2024 की बात देखें, 2024 का इलेक्शन नजदीक लगेगा, जज जाके कोई 2-4 भर्ती करेंगे और फिर कह देंगे वोट दो, इस सरकार ने इतनी भर्ती करी। 2014 से लेकर ना 2022 आगे लगातार 8 साल हो गए, आज लेकिन सरकार पे 1 लाख भर्ती नहीं हुई है। जाग गया है केडीवाई के साथ, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम बच्चों की आवाज कोई नहीं सुनाई देता भाई, हमको हमारे भाई साहब हैं जो या भी और भी नेता हैं जो हम उनको सबको वहां जाके उनको बताना पड़ता है कि हमारे साथ ये दुर्भाग्य हो रहा है, ये घटना घट रही है, तो वो जाके आवाज उठाते हैं, तब जाके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है, तब वो सुनाई करते हैं, थोड़ी बहुत, नहीं तो सुनाई नहीं करते। अब हम केडी भाई साहब के इसके साथ केडी भाई साहब के साथ लग के ना और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम्हारे साथ लग के बढ़ाऊंगा भाई, तुम मेरे साथ। हमारे भाई साहब केडी भाई साहब हमारे साथ। अब आपके पास एक पार्टी का समर्थन है, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी का आपको कितना समर्थन, और क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ आप लग करके एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, पार्टी का पूरा समर्थन है, और पार्टी से जहां जिस भी मुद्दे पे मेरी बातचीत हुई, पार्टी ने हमेशा खुल के बोला है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इन बच्चों की लड़ाई में हर जगह खड़े मिलेंगे, जहां ये आदेश करेंगे, जहां ये बुलाएंगे। हमारी पार्टी की, हमारी टीम के, हमारी संगठन के हर बंदा आपको मौजूद मिलेगा हर आंदोलन में। क्या कोई आपने स्ट्रेटेजी बनाई है हरियाणा के अंदर कि बच्चों को रोजगार कैसे दिलवाया जा सके बीजेपी के विपक्ष में रह करके? देखो, रोजगार दिलाने में सबसे पहला काम होता है नियत। नियत जब सरकार की होती है तो रोजगार के विकल्प भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार अगर करना चाहे बच्चों को आगे ला सकती है, और तब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है जब अपने पास पद खाली ना हो। हर चीज़ में पद खाली हैं, हर चीज़ में वैकेंसीज हैं,
लेकिन ये लेने नहीं लग रहे। ये सरकार पे इस चीज़ का लोड मान के चल रहे हैं कि कल को इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, कल को ये खर्चे होंगे, वो होंगे। ये सारी चीज़ों का अपना घर बनने में लगे हुए हैं, ये ठेकों से अपना घर बनने में लगे हुए हैं। जो जो चीज़ें इनके पास डिपार्टमेंट है उनसे अपने घर की तरफ तो सब कुछ खींच रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को गरीबी की तरफ और लेके जा रहे हैं, इनको मारने की तरफ, आत्महत्या की तरफ लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक बेटियों का सवाल है, अभी जो जिक्र हुआ कि लड़कियों की भी भर्तियाँ नहीं निकली हैं, उनका रिजल्ट नहीं आए हैं, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ बीजेपी से, एक तो सबसे पहले अपने नारे में बदलाव करो। जो आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें एक नाम और ऐड कर लो, बेटी बचाओ फिर उसने पढ़ाओ फिर उसने हटाओ। ये नारा आप कंप्लीट लेके आओ जो आप व्यवहार इन लड़कियों के साथ कर रहे हैं। जी 3D भाई, एक ना ऐसे कराया जाता था, आप भी मेरे वाकिफ रहेंगे, माई ड्रीम। जी, अब बच्चा माई ड्रीम कहता, माई ड्रीम इज डॉक्टर, माई ड्रीम टू बिकम ए पुलिस इंस्पेक्टर, माई ड्रीम टू बिकम ए IAS। तो ये माई ड्रीम को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, मगर आज वो कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, आने वाले टाइम में बच्चे ये कहने लग जाएंगे माई ड्रीम इज बस मैं जी लूँ, इतना ही बहुत है। आने वाले टाइम में ऐसे हालात इन बच्चों के कर देंगे। किसी के घर परिवार में जब उम्मीद है एक रोजगार की, किसी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, खर्चे किए हैं, और जब आखिरी उम्मीद एक बाप की ये होती है कि आज तक मैंने जो लगाया ये मेरा बेटा कमा कर लिया होगा, ये भी इस घर में मेरा बेटा संभालेगा, और उस बेटे को बेरोजगार करके उस पर खर्चे का बोझ डाल के, पढ़ाई का बोझ डाल के ये सरकार जब नौकरियों से नकार देगी तो वो एक तरह से उनको हत्या की तरफ लेके जा रही है सरकार। उस चीज़ के लिए मैं अपील करूँगा कि इन बच्चों की सुनवाई करें और इनके जो ड्रीम है उनको पूरा करें। जो जो इच्छाएं इन्होंने रखी हैं, पढ़ाई करते टाइम, जो लिखते टाइम, पेपर देते टाइम जो सोच के आए थे कि जब पेपर से बाहर निकलेंगे कुछ टाइम बाद रिजल्ट आएगा तो हमारे शरीर पे भी वर्दी होगी, फौज की होगी, पुलिस की होगी, भाई हम भी ज्वाइन करेंगे, कितने टाई ला कर दफ्तर में जाऊंगे, वो सारे अरमान इनके मार दिए। ये बेचारे अंगोछे गिर गिर के गर्मी में, धूप में, पसीने में, इशार में। भाई आप इस अलायंस को कैसे देखते हैं, जेजेपी और बीजेपी को? क्योंकि डिप्टी सीएम भी खुद युवा है, 33-34 साल के, तो वो क्या इन बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? इस अलायंस को सबसे पहले तो धोखे के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे युवा साथी हैं जिनको उम्मीद थी कि जेजेपी आएगी, दुष्यंत जी आएंगे, और बहुत नारे भी लाए थे भाई ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप है, पर पता नहीं था बहरूप है। जब वोट दिए इन लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी को हटा के हम नई सरकार लेके आएंगे जेजेपी, और जेजेपी आएगी तो हम युवाओं की सुनेगी, क्योंकि दुष्यंत जी ने बयान दिया था कि 75% हिस्सेदारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं की होगी। वो उस चीज़ को भूल चुके हैं, उस नारे को भूल चुके हैं, अपने किए हुए वायदे को भूल चुके हैं। इन सब के वोट लेके इकट्ठा करके और जाकर नुक के नू बीजेपी की जोड़ी में दरियाए लियो संभालो, इन पता मैं लिया ये तुम संभालो, दोबारा फिर लूट की प्रक्रिया शुरू करो जैसे हम लूट रहे थे। रेड्डी भाई जी, अगर 11 तारीख को ये फैसला नहीं होता कोर्ट में पुलिस वाली भर्ती का, और ये बच्चे अगर आगे आंदोलन को शुरू करते हैं, तो आप इनका कितना सहयोग करोगे? बिल्कुल हर जगह जहां बोलोगे। मैं यूं भी नहीं कहता कि मेरे को मंचों पे आके बोलना है, मेरे को मीडिया पे आके बोलना है। जहां जो भी बालक मेरे तक फोन करेगा, आवाज लगा, अपना खुद का या कुछ चमकाने का या सामने आने का, जहां जैसी ड्यूटी आप लगाओगे, मेरी ड्यूटी इन बालकों ही पानी पियान में भी ला दोगे, उड़ा भी आऊंगा मैं। क्योंकि युवाओं का आप पर इतना विश्वास है कि एक युवा होने के नाते आप सभी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप इनकी आवाज़ सुनोगे, तो आशा यही है कि आप भी आगे इनके साथ। सिर्फ इनका विश्वास नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर 4 लोग मिलके मुझे एक छोटा सा कलाकार बना रहे हैं, मुझे ऐसा बना रहे हैं कि मेरी 4 लोग आवाज़ सुन लें, तो मेरी जिम्मेदारी उस आवाज़ को बंद ना रखूँ, उस आवाज़ को चुपचाप कमरे में ना रखूँ, उस आवाज़ को लेकर के एसी में ना सोऊं, उस आवाज़ को बाहर लेके आऊँ और उनकी आवाज़ बनूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को मजबूत बनाया। सर आप कलाकार हैं, तो क्या इन बच्चों के लिए भी कुछ इस प्रकार का लिखेंगे ताकि जो आपके उस कला के माध्यम से जो एक मैसेज? देखो, गाना लिखने की खुशी तब होती है जब कोई खुशी का प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम ऐसा हो। भाई उस दिन लिखूंगा जिस दिन इनकी नौकरी लगी, रोजगार इन्हें मिल गया, उस दिन जरूर लिखूंगा कि हमारे भाइयों के, हमारी बहनों के सपने पूरे हुए। जब पीड़ा जब होती है ना, दर्द जब होता है, तब कोई गाना सब भीतर इतना जल्दी निकलता नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे शब्दों में या गाने के थ्रू इनका दर्द बयां करने की। और तो ये हिसार की विश्वकर्मा धर्मशाला में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकलने के बाद सभी पेपर हो गए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। इसी को लेकर के आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हिसार की विश्वकर्मा धर्मशाला में किया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप के अंदर केडी पहुंचे थे और केडी ने सभी को विश्वास दिलवाया है, जितने भी ये बच्चे हैं सभी को विश्वास दिलवाया है कि जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे आगे खड़े होंगे और इन बच्चों को आगे जा कर के यहाँ पर नौकरी दिलवाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। हालांकि अब आगे आने वाली तारीख को देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाली तारीख को क्या कुछ होने वाला है। ये बताइए आगे कौन सी डेट को लेकर के आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैम मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा पुलिस का जो केस है कोर्ट में पेंडिंग है, इसकी 5वीं तारीख है 11 मई को। और अगर इस सुनवाई पे भी कोई निर्णय नहीं आता है तो बच्चे आगे की बगावत के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस महीने के अंदर
एक दो सुनवाई है जो उसको फास्ट ट्रैक पे लाके एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी जो अर्ली हियरिंग करवा के सरकार इसको आगे बंद करे केस को। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का केस आखिरकार कोर्ट में चल क्यों रहा है? मैम ये HSSC की गलती के कारण ही चल रहा है। उन्होंने जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट निकाला था उसमें फॉर्मूला गलत लगा दिया मैम, वो बच्चों की गलती नहीं थी, तो उसकी वजह से उस पर केस हुआ है मैम। और उस केस को अब इतना लंबा खींचा जा रहा है पिछले 5 महीने से, अभी तक प्रॉपर रिप्लाई तक कोर्ट में जारी नहीं। कितने बच्चे हैं जो इस भर्ती के लिए अभी तक बैठे हैं? मैम 5500 मेल कांस्टेबल हैं और लगभग 700 से 800 लड़कियां फीमेल हैं। और इसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या है? मैम एज इसके अंदर आपकी 18 से 25 वर्ष तक ही है। 18 से 25 वर्ष तक है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है 18 से 25 वर्ष तक यहाँ एज का क्राइटेरिया रखा गया है। लगभग 5,500 के करीब मेल कांस्टेबल हैं और 700 के करीब फीमेल कांस्टेबल है जिनकी भर्तियां अभी तक नहीं कराई जा रही है। लेकिन अब 11 तारीख को एक और हियरिंग है कोर्ट के अंदर। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि ये सभी बच्चे जो आज बेरोजगारी की दर के अंदर खड़े हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत करके पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है सिर्फ HSSC की गलती की वजह से। लेकिन नतीजा इन सभी बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज इनको समर्थन देने के लिए हिसार में हरियाणवी कलाकार के रूप के अंदर प्रसिद्ध KD यहाँ पर पहुंचे थे। खैर अब देखने वाली बात यह है कि चुनौती एक दे दी गई है कि अगर 11 तारीख को इस हियरिंग के बाद इनका कोई भी समाधान नहीं निकलता तो हाई लेवल के ऊपर पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा और सभी बेरोजगार इकट्ठा होकर के अब सरकार का घेराव करेंगे। खैर अब देखने वाली बात है कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी टोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।